नमस्कार बच्चों, हम आज पढ़ेंगे गॉस के नियम की उत्पत्ति। गॉस के नियम की उत्पत्ति वो भी कूलाम के नियम से। ये बोर्ड में आएगा आपका। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये गॉस के नियम का हम निगमन निकालेंगे कूलाम के नियम के द्वारा। हमने एक डायग्राम बनाया हूँ, डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। डायग्राम्स में है कि डायग्राम से माना कि कोई बिंदु प्लस क्यू बिंदु बंद पृष्ठ है, टोटल बंद पृष्ठ है एस के अंदर, यानी टोटल कोई बंद पृष्ठ है, टोटल एस है, एस के अंदर किसी बिंदु ओ पर स्थित है। माना कि कोई धन आवेश प्लस क्यू एस के अंदर पूरे बंद प्लस एस है, इसमें क्या है ओ पर स्थित है। माना कि इस पृष्ठ पर कोई बिंदु पी, तो इस पर हम कोई बिंदु मान लो पी लेंगे, ये और ये पी मान लो यहां पर होगा, ठीक है। माना कि कोई बिंदु पी चित्र के अनुसार स्थित है, जो कि बिंदु ओ से आर दूरी पे स्थित है। ये बिंदु क्या हो गया, हमारा पी हो गया, ठीक है। और यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई, आर। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, बिंदु पी के परितः, इस बिंदु पी के परितः एक अल्पांश डीएस है, ठीक है। बिंदु पी के परितः एक अल्पांश डीएस है, जिसका संगत क्षेत्रफल सदिश डीएस है। ये संगत क्षेत्रफल सदिश डीएस है, यानी पूरा परितः हो गया ये डीएस, और ये सदिश क्षेत्रफल ये डीएस हो गया। तो अब माना बिंदु ओ पर स्थित प्लस आवेश क्यू के कारण बिंदु क्षेत्र। अब लिखेंगे बिंदु ओ पर, थोड़ा ध्यान से करो, बिंदु ओ पर स्थित, ध्यान से देखो, बिंदु ओ पर स्थित आवेश, आवेश क्या है, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा। तो बिंदु ए पर आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र याद था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्या हो जाएगा Q/R स्क्वायर। दिशा क्या हो जाएगा, ओपी दिशा में, ओपी दिशा, ओपी के अनुदिश। ध्यान से देखिए, तो बिंदु O पर आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R स्क्वायर, ओपी के अनुदिश, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 कर लेंगे, बहुत इजी है, बस ध्यान से देखिए। अब यह विद्युत, आपको मालूम है कि यदि विद्युत क्षेत्र ई जो आया है पूरा डीएस के साथ थीटा कोण पर निर्मित बनाता है, डीएस के साथ थीटा कोण पर निर्मित करता है, तो अल्पांश डीएस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अल्पांश डीएस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, आपको बताया गया था वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत बल रेखाओं का समूह को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फाई ई बराबर क्या होता है, वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कास थीटा। तो वैद्युत फ्लक्स का हम यहां पर कर लेंगे, यहां पर डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ई। अब ध्यान दो, वैद्युत फ्लक्स का मूल सूत्र होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो यहां पर वेक्टर ए का जगह ए मतलब क्षेत्रफल, तो यहां पर जो क्षेत्रफल है क्या है, डीएस है, तो हम क्या लेंगे, डीएस, ठीक है। अब आपको मालूम है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, आपका मूल सूत्र डीएस कास थीटा हो जाएगा। अब समीकरण 1 से थोड़ा ध्यान दीजिए, समीकरण 1 क्या है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो हम E के जगह पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम E, यहां पर ध्यान दो, E के जगह पर हम ये रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू, ये देखिए वेक्टर ई
तो वेक्टर ई के जगह पर हम ये क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा ds कास थीटा बटा ds कास थीटा, ठीक है, बस यही। अब आपको हम एक बात बता दे रहे हैं, ds कास थीटा ये हो जाएगा, इसको आप एक और अपने नंबर लिख सकते हो, तो 1 क्या लिखते हैं इसको, 4 पाई, इसको लिख सकते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 ds कास थीटा बटा आर स्क्वायर, समीकरण 2। सिंपल सी बात है। अब आपको याद करना पड़ेगा, अब देखो अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश का क्षेत्रफल यानी टोटल अल्पांश क्षेत्रफल ds द्वारा अल्पांश क्षेत्रफल ds द्वारा O पर आंतरिक कोण, बिंदु O पर आंतरिक कोण DW होगा, कोणीय वेग टोटल, ठीक है, DW। तो DW हो तो आपका ये हो जाएगा पूरा ये ds कास थीटा, जो अल्पांश क्षेत्र पर ds तो O पर आंतरिक कोण है, तो आपका हो जाएगा ds कास थीटा बाई आर स्क्वायर इक्वल टू DW, ठीक है। अब आपको मालूम है, तो अब हम लिख सकते हैं ना यहां पर d फाई ई इक्वल टू, अब थोड़ा ध्यान दें, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 ds कास थीटा बाई आर स्क्वायर का जगह पर हम DW लिख देंगे, ठीक है। अब ये भी एक यहां पर आप इतना थोड़ा ध्यान दे दीजिए। अब चूंकि संपूर्ण पृष्ठ पर आपको मालूम होना चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ S पर बाहर की ओर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ S पर बाहर की ओर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए। संपूर्ण पृष्ठ S पर, पूरा जो फिगर है S पर, S से बाहर की ओर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, S से बाहर की ओर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ S से बाहर, संपूर्ण पृष्ठ S से बाहर की ओर संपूर्ण पृष्ठ S से बाहर की ओर वैद्युत फ्लक्स, बाहर की ओर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, देख लो थोड़ा, वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई ई बराबर, फाई ई बराबर हो जाएगा समाकलन डी फाई ई, कुछ नहीं करना है इसमें, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो आप डी फाई ई बराबर क्या लाए हैं, डी फाई ई बराबर हम ये लाए हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका मान समाकलन डी फाई ई के जगह पर लिख सकते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, थोड़ा ध्यान दो, इनटू DW। एक और बात आपको एक और सुनिए, संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई मतलब 18 चौक, संपूर्ण पृष्ठ का जो मतलब होता है हमको मालूम है, चूंकि यहां पर लिख दे रहा हूं, चूंकि DW बराबर होता है 4 पाई पूरा, तो आप थोड़ा ध्यान दें, तो आप ये जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर Q/4 पाई
एप्सिलॉन 0। डी डब्ल्यू के जगह पर यहीं पे ध्यान देना है, क्या देना है, डी डब्ल्यू के जगह पर हम क्या रखेंगे 4 पाई इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कट गया तो क्या बचा, फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन 0। सिद्धम प्रूफ। यही गॉस का प्रमेय है। गॉस का प्रमेय क्या कहलाता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसके अंदर उपस्थित विद्युत आवेश, करेक्ट, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसके अंदर उपस्थित वैद्युत फ्लक्स फाई, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसके अंदर उपस्थित विद्युत फ्लक्स के कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। यही हमको प्रूव करना था गॉस का प्रमेय का, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसमें से किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसमें कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। थैंक यू।